सभी को नमस्कार। आज हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? गोलीय हो। ये परावर्तक पृष्ठ कैसा है? गोलीय यानी घुमावदार है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण कह देते हैं। अब जो ये गोलीय दर्पण होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आउटर दर्पण, एक होता है उत्तर, जिसको इंग्लिश में बोल देते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव क्या होता है? अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर ऐसे अवतल ऐसे अंदर यानी अंदर की ओर घुमा हुआ रहता है, वक्रित रहता है, उसे अपन कह देते हैं क्या? अवतल दर्पण। अब इसका उल्टा हो जाएगा उत्तल दर्पण में। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ का होता है बाहर की ओर होता है, वक्रित होता है, उसे क्या देते हैं? उत्तल दर्पण कह देते हैं। यहाँ पे दे रखा एग्जाम्पल देखो। अब देखो इसकी इनकी परिभाषा होती है, ये जो दर्पण होता है इनका दर्पण का ध्रुव। क्या होता है दर्पण का ध्रुव? इससे समझेंगे। देखो यहाँ पे गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये गोलीय दर्पण है, इसका जो ये दिख रहा है ना, ये इसका क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। इसका जो केंद्र है ये O, ये इसका क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। दूसरा है मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ पे देखो ये गोलीय दर्पण का जो ध्रुव है, ये इसको मिलाने वाले वक्रता केंद्र है, जो रेखा कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। तीसरा है वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसके क्या कहते हैं? उसकी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी जो गोला होगा उसका जो केंद्र उसकी जो त्रिज्या होगी उसकी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। चौथा है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले के केंद्र को यानी इस गोले का जो केंद्र होगा उसे उसका क्या देंगे? वक्रता केंद्र का देंगे। यहाँ पे देखो इस गोले का केंद्र है, जैसे ये पूरा गोला बनेगा, इसका जो केंद्र होगा बी सेंटर, उसका क्या कहलाएगा? वो उसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। नेक्स्ट है मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, ये चल रही है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई किरण है, ठीक है? चलने वाली किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिल जाती है। यानी अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण आ रही है, ये जिस बिंदु पर मिल रही है उसे क्या कहेंगे? इसका अपन मुख्य फोकस कहेंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट है फोकस दूरी। देखो फोकस दूरी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के यानी ध्रुव और मुख्य फोकस के जो बीच की दूरी होती है, इनके दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। ये और ये बीच की दूरी जो है उसकी फोकस दूरी कहलाएगी। नेक्स्ट है द्वारक। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। ये देखो ये M और N जो ये बना हुआ है, ये इसका क्या कहलाता है? द्वारक है। धन्यवाद।